वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल जो है स्टडी मटेरियल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10वीं की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड है। तो आज हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि ये क्या है और इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और आखिर ये इसके अंदर क्या है, क्या कंसेप्ट है, ये हम समझेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। फंडामेंटल, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन कर देंगे ताकि आपको समझ में आए कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। देन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन कहती है एवरी कंपोजिट नंबर can be factorized as a product of primes और इसमें यूनिक बात रहती है कि ये जो फैक्टराइजेशन होगी, दिस फैक्टराइजेशन is unique. This factorization is unique apart from the order. Order of primes. तो ये इसकी डेफिनेशन है जो कहती है कि आपका एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। इस थ्योरम को समझने से पहले आपको 2 बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो कि आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ी हैं, जो है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले वो जान लेते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो पहले हम जानते हैं प्राइम नंबर, पर आपको बताता चलूं ये डेफिनेशन इतनी ही है जिसे आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन होती है ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, वो होते हैं प्राइम नंबर। मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं, जैसे कि हम देखें 5 या फिर 2 ले लेते हैं। आप चेक कीजिए जो 2 है वो कंप्लीटली डिविजिबल किस पर होता है। तो आप पाएंगे जो 2 है वो कंप्लीटली डिविजिबल 1 पर है एंड 2 पर है। देन आप चेक कीजिए जो 3 नंबर है वो किस पर कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 इज डिविजिबल विद 1 एंड 3। आप 5 भी चेक कर सकते हैं। 5 इज डिविजिबल बाय 1 कंप्लीटली एंड एट 5। यानी प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर ही हैं जिनको हमने चेक किया है कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं और यही इसकी डेफिनेशन है। दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स। अगले नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर, वो भी चेक कर लेते हैं और बता देते हैं आपको कि वो क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर वो होते हैं दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी यहां पर तो 2 फैक्टर हैं, पर ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि बात करते हैं 4 की। जो 4 है वो 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 से एंड 4 से। तो देखिए यहां पर 4 के 3 फैक्टर आ गए।
Similarly, we can check for the 6. 6 is completely divisible by 1, then 2, then 3 and at 6. तो देखिए यहाँ पर 4 फैक्टर होते हैं 6 के. इट मीन्स इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है. तो ये कैसे नंबर हुए? कंपोजिट नंबर. एक और चेक कर लेते हैं. 8 को चेक करते हैं. 8 जाता है 1 पर, completely divisible, then 2, then 4, then 8. मीन्स those नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं. अब ये आपको पता लगा कंपोजिट क्या है, प्राइम क्या है. अब हम पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को, इस थ्योरम को, जो कहती है आपके जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, जितने भी का क्या मतलब है? एवरी, हर कोई, हर कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर कैन बी फैक्टराइज्ड. उसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं. फैक्टराइज किस तरीके से? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखकर, यानी उसके फैक्टर्स को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के तौर पर लिख सकते हैं. जैसे कि अब हम चेक करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर जो मैं लेना चाहता हूं 4, जो कि एक कंपोजिट नंबर है. उसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2 एंड चेक कीजिए जो 2 है वो आपका प्राइम है, प्राइम नंबर. सो दिस 4 विच इज कंपोजिट नंबर, उसको हमने रिप्रेजेंट किया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पर, है ना. ऐसे ही आप 6 को चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट कंपोजिट नंबर विच कैन बी रिटन एज 2 × 3. दीज आर ऑल्सो prime numbers and this is product. So this 6 can be represent as a product of primes. Then we can check for 8, which is 2 × 2 × 2. So 8, which is a composite number, can be expressed or factorized as a product of prime. This is product of primes. So ये था आपका इतना कंसेप्ट. आगे है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. ये जो फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी? यूनिक होगी. इस बात का क्या मतलब है? यूनिक का मतलब होता है कि देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन वे टू राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. यानी इसको हम सिर्फ एक ही तरीके से ऐसे लिख सकते हैं. एंड लास्ट हम लिखते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स, यानी ऑर्डर चाहे जो मर्जी हो. जैसे कि हम बात कर सकते हैं इस 6 की, इसमें आप 3 × 2 भी लिख सकते हो. ऑर्डर जो मर्जी हो, लेकिन नंबर को हम यूनिक वे से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के तौर पर लिख सकते हैं. यस, सो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. लेकिन आपको लास्ट में बताता चलता हूं एज ए जनरल नॉलेज, हम अपने कन्वीनियंट के तौर पर इस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की जो फैक्टराइजेशन हम लिखते हैं वो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. और असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं 12. 12 के जो फैक्टर्स होते हैं, 12 इज ए कंपोजिट नंबर एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लाइक 2 × 2 × 3. यस, सो हमने इसको चूज किया कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है. सो क्योंकि हमने इसे चूज किया कि दिस ऑलवेज विल रिप्रेजेंट इन असेंडिंग ऑर्डर्स प्राइम प्रोडक्ट्स, सो इट्स यूनिक. तो अब ये यूनिक बन जाती है. तो ये आपकी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. आई होप आपको ये समझ में आई होगी. आप अगर आपके पेपर में ये पूछी जाती है तो आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं एंड यू कैन राइट एग्जाम्पल्स टू. तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी. अगर फिर भी आपको लगता है, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कॉमेंट मी इन कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच.